पाठ 16 एकता में शक्ति। एक बाग में एक आम का पेड़ था। उस पर बहुत सारे तोते रहते थे। उनमें एक नन्हा सा तोता मिट्ठू भी अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके नए नए पंख आए थे। उसे उड़ने का बहुत शौक था। वह फुदकते हुए अपने घोंसले से बाहर निकलकर शाखा के किनारे खड़ा होकर उड़ने ही वाला था कि पीछे से पड़ोस में रहने वाली चिंकी चाची ने उसे आवाज दी, मिट्ठू, वहाँ क्या कर रहे हो? चलो वापस घोंसले के अंदर। वह मचलते हुए बोला, अभी नहीं चाची, देखो ना कितना अच्छा मौसम है, मैं थोड़ा उड़कर वापस आ जाऊंगा। उसकी बात सुनकर चुनमुन चिड़िया ने समझाया, बड़ों की बात माननी चाहिए बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तो खूब उड़ते रहना, कोई तुम्हें मना नहीं करेगा, अभी घोंसले में जाओ। मिट्ठू गुस्से में टें टें करता हुआ घोंसले में चला गया। संध्या को माता पिता के आने पर वह गुस्से से बोला, मम्मी, मुझे इस पेड़ पर नहीं रहना, चलो ऐसे पेड़ पर चले जहाँ हमारे सिवाय किसी का घोंसला न हो। मम्मी ने उसे प्यार करते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम आज इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मम्मी, यहाँ के पक्षी बहुत बुरे हैं। आज दोपहर जब मैं उड़ने की कोशिश कर रहा था तो चिंकी चाची और चुनमुन मौसी ने मुझे डांटकर घोंसले में वापस कर दिया। मुझे इन सब के साथ नहीं रहना, ये सब हमसे जलते हैं, हर वक्त टोकते और डांटते हैं। मुझे अकेले रहना है ताकि मैं जब चाहूं उड़ सकूं, मुझे कोई रोकने वाला न हो। तोते ने उसे समझाते हुए कहा, ऐसा नहीं सोचते मिट्टू, मिलजुल कर रहने में ही हमारी ताकत है। वे सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हें डांटा। अभी तुम छोटे हो, यदि तुम उड़ते उड़ते गिर जाते और तुम्हें चोट लग जाती तो? कुछ दिन बाद एक दोपहर जब सब सो रहे थे तो मिट्ठू मौका देखकर घोंसले से निकलकर उड़ने की कोशिश करने लगा, किंतु वह थोड़ी दूर उड़कर बार बार गिर जाता था। वह थककर एक डाल पर बैठा सुस्ता ही रहा था कि तभी उसने देखा एक बड़ा सांप जीभ लपलपाता हुआ उसकी ओर आ रहा था। मिट्ठू सांप को देखकर घबरा गया। उसने जल्दी से उड़ने की कोशिश की, पर थकान के कारण वह उड़ न सका। सांप उसके बिल्कुल पास आ गया था। मिट्ठू ने डर कर आंखें बंद कर ली और जोर जोर से चिल्लाने लगा। मिट्ठू की आवाज सुनकर चुनमुन मौसी, चिंकी चाची और उस पेड़ के सभी पक्षी बाहर निकल आए और मिट्ठू को मुसीबत में देखकर जोर जोर से शोर मचाने लगे। इतने सारे पक्षियों को एक साथ देख सांप घबरा गया, पर वह मिट्ठू को छोड़कर जाना भी नहीं चाहता था। वह मिट्ठू की ओर झपटने ही वाला था कि चुनमुन मौसी उसकी पूंछ पर चोंच मारकर उड़ गई। सांप गुस्से से फुंकारते हुए उसकी ओर लपका। तभी चिंकी चाची ने सांप के फन पर चोंच मारकर उसका खून निकाल दिया। सांप दर्द से बिलबिला उठा तो एकाएक सभी पक्षी एक साथ कभी इधर तो कभी उधर से चोंच मारने लगे। सबने सांप को लहूलुहान कर पेड़ से गिरा दिया। तब तक मिट्ठू के माता पिता भी आ गए थे। वे मिट्ठू को सहारा देकर घोंसले में ले गए। मिट्ठू डर के मारे अपनी माँ के पंखों में छिपा बैठा था। तोते ने समझाया, मिट्ठू, अब तुम्हारी समझ में आया या नहीं, मिलजुल कर रहने में हमारी कितनी बड़ी शक्ति है। बेटा, एकता की शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता। यदि आज सब मिलकर तुम्हारी मदद नहीं करते तो तुम्हारा क्या होता? मिट्ठू ने अपने पिता से क्षमा मांगते हुए कहा, हाँ पापा, अब मुझे मिलजुल कर रहने के फायदे समझ आ गए और यह भी कि हमें अपने से बड़े लोगों की सदैव बात माननी चाहिए। मिट्ठू की बात सुनकर तोते ने मुस्कुराकर उसे अपने पंखों में छिपा लिया।